मीटिंग यहाँ से रिकॉर्ड होना शुरू हो रही है क्योंकि पिछला सेशन बहुत थोड़ा सा हुआ है और उसमें ज्यादातर स्क्रीन का मसला रहा आपको। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 में केस नंबर 2 आपको बताने लगा हूं दोबारा। क्वेश्चन नंबर 6 केस नंबर 2, बल्कि 7500। ओके, आवाज नहीं आ रही? हुदैफा भाई रीज्वाइन कर लो अगर आवाज नहीं आ रही। सबको आवाज आ रही है? 27,500। उसके बाद दूसरा बशीर को कितने पैसे दिए? 24,000 कंप्लीट, 34,500 और रहीम को दिए ओके जी, क्वेश्चन 16 पे हम मौजूद हैं। जल्दी से क्वेश्चन 16 देखें। आसान सा सवाल है, जल्दी से आपसे पूछ लेता हूं। अदर एसेट 4 लाख रुपीस के थे। जी इलियान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बच्चों 1 मिनट रुकिए। अब आवाज आ रही है ना? मैंने माइक चेंज किया, रुक जाए। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। जी बच्चों आप बताइए, आवाज आ रही है? कंटिन्यू करूं? ओके। क्वेश्चन नंबर 16 में आपने अदर एसेट्स को 1,50,000 कैश पर बेचा तो आपको 2,50,000 रुपीज का लॉस रियलाइजेशन में डेबिट में नजर आया। उस 2,50,000 के लॉस को जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो इरम के हिस्से में कितना नुकसान आया और किरण के हिस्से में? अगर आप गौर से देखें तो इरम बिजनेस की ओनर थी कितने रुपए की? 1,00,000 रुपीज की। भाई लकी अब सबको आवाज आ रही है, प्लीज रीज्वाइन कर लो बेटा, शाबाश जल्दी से मेरा बच्चा। हाँ, तो इरम 3,50,000 की ओनर थी और उसे नुकसान हुआ 1,50,000। स्टिल शी इज ओनर ऑफ द बिजनेस और वो बिजनेस से लेकर जाएगी, कितने लेके जाएगी?
2 लाख रुपीस लेके जाएगी, 1,50,000 का लॉस बेयर किया है ना उसने। और किरण जो कि मालिक थी जी बच्चों, आवाज आ रही है ना मेरी? तो ये बताएं, बेटा आप अपनी आईडी चेंज करके आए। ASH, फौरन, जल्दी से। ASH, अपनी आईडी इमीडिएटली चेंज करें, लीव करें और रीज्वाइन करें प्रॉपर नाम से जो है। चलें, अच्छा आप सुने, ये बताइए क्वेश्चन नंबर 16 में रियलाइजेशन में लॉस कितना है? ऑनलाइन वाले जल्दी से मुझे लिख के भेजें फटाफट। 1,50,000 लॉस आया, और उस लॉस में 2,50,000 लॉस आया, और उस लॉस में इरम को 1,50,000 लॉस बेयर करना पड़ा, और किरण को 1,00,000 रुपीस। लाइबिलिटी बिजनेस में नहीं है। इस क्वेश्चन 16 में आपने टोटल 3 एंट्री बनाई है। सबसे पहली एंट्री में आपने अदर एसेट्स को बेचा, सेकंड एंट्री में आपने रियलाइजेशन में पड़े हुए लॉस को बांटा, और थर्ड एंट्री में आपने पार्टनर्स को पैसे दे दिए। और पार्टनर्स कितने हैं? 2, लेकिन पैसे लेके जा रहा है सिर्फ 1। तो किरण बिजनेस से कोई पैसे लेके नहीं जा रही, क्योंकि वो जितने की ओनर थी उतने का लॉस उसने बेयर कर लिया। जबकि इरम जो है वो 350 की ओनर थी, और 150 का लॉस बेयर करने के बाद वो स्टिल बिजनेस से लेके जा रही है कितने रुपए? 2 लाख रुपीस। बस बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए बच्चों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। साद, मास और बिलाल पार्टनर्स हैं बिजनेस के जुलाई 1, 2012 को, और अदर एसेट्स इनके पास है 7,20,000 रुपीज के। अदर एसेट को 8 लाख रुपीज में बेचा गया। अकाउंट पेबल को पूरा पूरा अदा कर दिया गया। तो आप सबने सबसे पहले अदर एसेट को बेचने की एंट्री बनाई, और 80,000 रुपीज रियलाइजेशन में किस साइट पे लिखे? क्रेडिट साइड पर। क्या शो कर रहे हैं? प्रॉफिट शो कर रहे हैं। उसके बाद आपने सेकंड एंट्री में लायबिलिटी को पे ऑफ किया। लायबिलिटी की अमाउंट थी 1,50,000 ट्रेड पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। और उसके बाद आपने नेक्स्ट एंट्री जो बनाई, रियलाइजेशन के प्रॉफिट 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने की बनाई। आपने लिखा जनाब कौन कौन है बिजनेस में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 80,000, और साद और मास कैपिटल क्रेडिट और बिलाल कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस बांटने के लिए उसने बोला हुआ इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो इसका मतलब है आपने जो कैपिटल के रेशियो है उससे पहले रेशियो निकाला। वैसे 3 लाख, 1,50,000 और 1,50,000 रेशियो बन रहा है मेरे मुताबिक 2:1:1। आपके पास भी यही बन रहा है? ओके, 2:1:1। आपके पास 80,000 अमाउंट है। 40,000 रुपीज आपने 7 के हवाले किए, मास को 20,000 और बिलाल को 20,000 रुपीज मिले। 80,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब पार्टनर्स की रुखसती हुआ चाहती है, और 7 जो के मालिक था बिजनेस में 3 लाख रुपए का बिजनेस से लेके जा रहा है। 3,40,000 मास बिजनेस से लेके जाएगा 1 लाख, और बिलाल बिजनेस से लेके जा रहा है 1,70,000। और बिजनेस से टोटल कैश गया कितना? 5 लाख, 6 लाख, 6,80,000। कोई कंफ्यूजन? आपने कैश का बैलेंस वेरीफाई किया है? कल मैंने वेरीफाई करना सिखाया था ना आपको, कि आपके पास कैश क्वेश्चन में जितना है पहले से, कैश कौन सी साइड पे होता है? डेबिट साइड पर। फिर एंट्रीज जो आपने बनाई है उसमें चेक करें, जहां जहां डेबिट है उसे क्या करें, और जो क्रेडिट में उसे माइनस करें। तो बस आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो 0 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 भी डिस्कस हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों आपके पास अदर एसेट 1,44,000 के हैं, और आप इसे कितने में बेच रहे हैं? 2 लाख रुपीस में। 56,000 का गेन रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ।
पहली एंट्री सबके पास बनी हुई है। मैं थोड़ा सा, अब जाहिर सी बात है टाइम कुछ वेस्ट हो गया इंटरनेट और स्क्रीन के इश्यूज की वजह से, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी बोल दूं। 56,000 रुपीज का गेन रियलाइजेशन में आया। फिर आपने लाइबिलिटी को अदा किया। लाइबिलिटी कितने रुपए थी? 20,000। ट्रेड पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट 20,000 रुपीज हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों, फराज और फवाद कैपिटल में इजाफा हुआ। और क्या रेशियो है इनका? 3:2। लोग 2 हैं, हिस्से करते हैं 5। तो आप लोगों ने फाइनली क्या एंट्री बनाई अपने पास? आपने कहा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, फराज और फवाद कैपिटल क्रेडिट। बताओ फराज का कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ? 33,000। और फवाद का कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ? 22,400। ओके। और आखिरी एंट्री में आपने फराज और फवाद को रुखसत किया। फराज जो कि 70,000 का मालिक था, बिजनेस से लेके जा रहा है। आजिम भाई कितने रुपए लेके जा रहा है? 1,10,103,600। और उसके बाद फवाद कितने लेके जा रहा है जोया? आवाज नहीं आ रही। 1,12,400। सही है। क्या आप सबके पास यही वैल्यूज हैं बच्चों? बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन में जो लोग मुझे साथ साथ जवाब दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस हो गया। याद रहे क्वेश्चन नंबर 22 का रिक्वायर्ड ए हमने नहीं किया। इसमें लिक्विडेशन समरी बनानी है। और लिक्विडेशन समरी क्या होती है? आसान लफ्जों में एक रिपोर्ट टाइप की चीज, जिसमें हम दिखाते हैं कि कौन सा अकाउंट था, उसका कितना बैलेंस था, और हमने उसे कौन सी एंट्री में क्या करते हुए जीरो बनाया और कैसे जीरो बनाया। और हमें हर अकाउंट लिखकर उसके बैलेंस को क्या बना के दिखाना होगा? जीरो। लिक्विडेशन समरी में भी। तो लिक्विडेशन समरी कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये आखिर में पढ़ाता हूं मैं, तो आपको सबसे एंड में लिक्विडेशन समरी बनाना सिखा दूंगा। ऑल्दो लिक्विडेशन समरी जो है वो पेपर में लिक्विडेशन समरी के तौर पर ही आती है, उससे एमसीक्यू कोई बनता नहीं है, क्योंकि लिक्विडेशन समरी में होने वाले तमाम काम एंट्रीज में होते हैं। लिक्विडेशन समरी कोई अलग से बनने वाली चीज नहीं है। लिक्विडेशन समरी बेसिकली जो आप बिजनेस को लिक्विडेट कर रहे हैं, उस सारे प्रोसेस को दिखाने का नाम है, और वो एक आम आसान अंदाज में दिखाने का नाम है। यानी जिस तरह आप जर्नल जर्नल बनाते हैं, तो आम इंसान को वो जर्नल जर्नल समझ नहीं आता, लेकिन जब आप लिक्विडेशन समरी बनाते हैं तो आम इंसान लिक्विडेशन समरी देख के समझ जाता है कि अच्छा ये इतने रुपए थे, फिर इतने रुपए और बढ़े, फिर इतने रुपए कम हो गए, इतने रुपए बढ़ गए, और फाइनली जीरो हो गए बैलेंसेस। बहरहाल डिस्कस कर लूंगा, परेशान मत हो। तो अभी नए सवाल की जानिब चलते हैं। एक बहुत आसान सा सवाल देखते हैं, और फिर वो आपके हवाले कर देंगे, और फिर मजीद आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8 जरा अपने सामने रखें, या 8 में तो बहुत ज्यादा पिक्चर थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन को ही बता देता हूँ। इसी तरह का है एक और, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। मेरा ख्याल है अमाउंट भी सेम है। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 21 अमाउंट सेम है। ऑनलाइन के तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें बच्चों। कितने मिनट बाकी आ रहे हैं आपके पास? जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। एक्सक्यूज मी सर। जी सलमान बोलिए। सलमान बोलिए बेटा। सर आपको मैसेजेस नहीं जा रहे। तो मैंने आप लोगों से कहा तो था कि अगर आपके पास लिखा आ रहा है इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, तो आप रीज्वाइन करें, जल्दी से रीज्वाइन करें फौरन, तेजी से। वो तमाम बच्चे जिनके पास से मेरे पास मैसेज नहीं आ रहे हैं, वो रीज्वाइन करें और मैसेज करें, अटेंडेंस मार्क करें अपनी। जैसे मैं अटेंडेंस का बोलता हूँ ना, इतनी अटेंटिव हो जाती है क्लास माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि सिर्फ अटेंडेंस के लिए बैठे हुए थे बेचारे, खुदा ना खास्ता। हाँ जी, ये आपको क्वेश्चन 21 नजर आ